ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 तरीके बाबा के महावाक्य हैं। 3 मई 2023 बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। ज्ञान की बरसात करने वाली शीतल देवियां। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है अब पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए है ज्ञान की बरसात है, प्रेम की बरसात है, सुख शांति की है, हर प्रकार की खुशियों की बरसात है। कौन से पिया के साथ? शिव बाबा है, जो आत्मा का पिया है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत गरम, तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां हैं, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां। छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना, घर बार छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किसकी बात चल रही है? जब स्टार्टिंग में यज्ञ की स्थापना हुई, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं, तो ब्रह्मा बाबा बड़े संपत्ति वाले, पैसे वाले थे भाई, है ना। तो अनुभवी भी थे, भक्त भी थे। जब उनको परमात्मा की प्रवेशता उनके तन में हुई तो उन्होंने सारी अपनी प्रॉपर्टी जो है एक ट्रस्ट बना करके ओम मंडली के नाम से माताओं बहनों को आगे कर दिया है, और खुद एकदम साक्षी होकर के परमात्मा के डायरेक्शन का जो है ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चले। और आज देख लो वो संस्था कितनी बड़ी होगी, पूरे विश्व में नाम है आज है। हजारों सेंटर्स हैं, लाखों की तादाद में भाई बहनें हैं। तो वो गौशाला बनी। अभी गौशाला की बात आई ना, तो कौन सी गौशाला? शिव बाबा आकर के आत्मा रूपी गायों को पालते हैं, इसलिए उनको गोपाल कहते हैं। जो कंस हाँक करके ले गया गायों को, कौन सी गायों को? आत्मा रूपी गायों को है। माया विकार हाँक के ले गए अपनी तरफ में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब जैसे ही मुरली बस्ती कहते कान्हा की, तो गोप गोपियां और गाय भी भाग करके आ जाती हैं, कंस के बंधन को तोड़ करके, माया के बंधन को तोड़ करके। किस समय की बात है ये? इस समय की बात है। हम बच्चे जो बंधन तोड़ करके माया के और भगवान की ज्ञान मुरली सुनने के लिए उतावले रहते हैं। मुरली का टाइम हो गया भाई, योग का टाइम हो गया। तो इस समय की बात है। तो बाबा कहते देखो, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। अब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है?
जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप किसको गॉड फादर कहते हो? ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद ज्ञान का सागर शांति का सागर, सब सिफतें विशेषताएं उनमें हैं। किनमें? शिव बाबा में। उनकी सिफतें अलग हैं। उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अलफ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहां भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहती है। एकाग्र चित्त उस चित्त में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बन आया हूं तुमको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले, वह सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कह सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। हम बच्चों को हिम्मत देने के लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप को हम ऐसे मत समझो कि हम बंधे हुए बंधन में हैं। बाबा भी समय पर आते हैं अपना कर्तव्य करने के लिए, हम बच्चों को आजाद करने के लिए। पाप कटेश्वर है तो पाप काटने आते हैं, मुक्तेश्वर है तो मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। बाबा भी बंधायमान है, तो इसलिए अपने आप को ऐसे मत समझो कि हम बंधे हुए हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो समय समय पर परमात्मा अपना कर्तव्य करने आते ही हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम जानते हो जो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाला है, सारी सृष्टि को की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, यह उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर ना सके। पति सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। अब देखो एक गहरी बात, जिस प्रकार सती प्रथा के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सती प्रथा बड़ी गलत है ये तो भाई। और भाई जैसे पति मर गया और पत्नी को जो है जीते जी उस पर अग्नि पर बिठाया जाता है, चिता के ऊपर में, पति के साथ ही है पूरा, अब जिंदा जलाने लगे उनको भाई। लेकिन ये शुरू कैसे हुई होगी? जरूर भगवान जब सृष्टि पर आए होंगे, इस संसार को पति से पावन बनाया होगा। और जब एक है शरीर का मर जाना, एक है जीते जी धर्म के मार्ग पर चलना, पवित्रता के मार्ग पर चलना।
जिस प्रकार महादेव को दिखाया, तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया। अब कामदेव को भस्म किया तो पत्नी भी साथ में ही तो होगी ना। फिर पहले पति की चेतना जगी, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध, उन्हें ज्ञान मिला, लेकिन साथ में उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी यशोधरा, उनकी भी तो पवित्रता चल रही थी, है ये नहीं? उनकी भी तपस्या थी, वो भी जल रही थी भाई, वो भी एकाकी जीवन जी रही थी, है ना। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा चले, उनके साथ में उनकी युगल भी चली, लेकिन पहले अनुभूति किनको हुई? ब्रह्मा बाबा को। महावीर स्वामी है, वो चले ज्ञान मार्ग में, तो तपस्या साथ में पत्नी की भी होती है। तो वैसे नहीं शरीर से जल जाना है कि भाई पत्नी को ही जला दिया साथ में, लेकिन सती प्रथा अर्थात सत्य की ओर चल पड़े, परमात्मा की ओर चल पड़े, और साथ में उसकी जीवन संगनी भी चल पड़ी। तो वो बैठी है ज्ञान चिता पर। योग साधना, तपस्या करना, पवित्रता के मार्ग पर चलना, ये है जीते जी मरना, जीते जी जलना, ना कि उस अग्नि में जला देना, उस आग में झोंक देना। वो स्थूल कार्य हो गया, क्योंकि वो उस ज्ञान के अर्थ को नहीं समझ पाए, उस रहस्य को नहीं समझ पाए। समय बीतते बीतते क्या रह गया भाई? खाली ऊपरी रिवाज रह गए, अर्थ का अनर्थ हो गया, और फिर वैसे जलाने लग गए। लेकिन वैसे नहीं जलाना, ये तो घनघोर पाप है, जीते जी किसी को मार देना। लेकिन जब हम भगवान पर फिदा होते हैं, जीते जी भगवान पर नेछावर होते हैं, इसलिए संत महात्माओं ने क्या कहा? जीवत मरे ताही सब सूझे, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। तो जीते जी मरना माना योग ध्यान करना। मरने के बाद क्या होती है? आंखें बंद हो जाती है, मर गया भाई। इसी प्रकार जब मेडिटेशन योग ध्यान करते हैं हम, तो बाह्य मुखी से कैसे हो जाते हैं हम? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी माना अंदर की दुनिया के अंदर, मर गए, स्वर्गवासी हुए, स्वर्ग के लिए यात्रा, है ना। तो भगवान हमें सजा करके, सदा सुहागन बना करके, हमें दिव्य गुणों से सजा करके अपने साथ परमधाम में ले जाते हैं, फिर सतयुग में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो परमात्मा ने वास्तविक सती प्रथा का मतलब बताया कि वास्तव में सती प्रथा स्टार्टिंग तब हुई थी जब मैं धरती पर आया था, और मैंने आकर सत्य का ज्ञान दिया था, और तुम पति से पावन बने थे, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने थे। तीसरा नेत्र मैंने तुम्हारा खोला था, और तुमने ज्ञान चिता पर बैठ करके काम वासना को खत्म किया था, योग बल से, ज्ञान बल से। इसलिए हम संत महात्माओं की पूजा करते हैं, ऋषियों की पूजा करते हैं, इसलिए तो पूजा होती है ना उनकी। तो अभी क्या है, परमात्मा हमें दोबारा से वही पति से पावन बना रहे हैं, सती प्रथा चल रही है। तो देखो बाबा कहते, उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर ना सके। पति सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, कोई मनुष्य यह कार्य कर ना सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो यह पतित ठहराना, जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को मालामाल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पति शरीर में, पति दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। यह है ही आसुरी दुनिया, उनको देवी बनाता हूं। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कलब कलब भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए, और सबकी जयंतियां मनाना वर्थ नॉट ए पेनी है। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है, मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है। फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं।
पाव ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता नहीं है ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो। इस राजयोग से सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल के हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते रहते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल ना सके। और सब हैं ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हैं हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहां से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात, ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की हैं। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर व जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। अब मैं जो कहता हूं सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं ऊंचते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे। कायदा नहीं कहता सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़े ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी, देवताओं के लिए वहां हीरे ज्वारों के महल होते हैं। और यहाँ ठिक्कर भीतर के यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। अपना क्या है ये रूहानी स्कूल है, पढ़ाई। छोटे बच्चे बैठे दाढ़ी मूछ वाले। अच्छा स्कूल के अंदर में दादा भी पढ़ रहा है तो पोता भी पढ़ रहा है, पोती पढ़ रही, दादा दादी दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं, नानी भी पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर में। कहीं पर तीनों पीढ़ी पढ़ रही इकट्ठी बैठ करके क्लास में। ऐसा भी होता है। तो कहीं होगा ऐसा भाई? तो बाबा क्या कहते हैं देखो, जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहां भी सत्संग में जाते हैं वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है, पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, सतयुग में स्वर्ग में भी थोड़े आएंगे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सकें। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए। बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरा, बाप की सर्व सिफतें गुण
स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान की छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। इसलिए एक है ना शीतला माता, तो शीतल करने वाली आत्मा, जो औरों को भी क्या कर दे, शीतल कर दे। वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार, जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। वाणी का सार, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। प्रसन्न बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। गीत कौन सा था? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। अच्छा, ओम शांति।